खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के कि तुम कौन हो की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि हम कौन हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि हम कौन हैं। किसके? इस संसार के नहीं, या अपने नातेदार रिश्तेदारों के नहीं बात पूछी जा रही है। बात पूछी जा रही है कि हम परमेश्वर के कौन हैं। और जब परमेश्वर के कौन हैं इस बात की चर्चा हो रही है तो ये जान लें कि हम परमेश्वर के कौन हैं। अभी तक हमने बहुत सी बातों में देखा, बहुत सी चीज़ों में देखा कि हम कौन हैं। और मैं समझता हूँ कि जब हमने ये जान लिया कि हम कौन हैं तो हमारा कद और भी ऊंचा हो जाना चाहिए इस संसार से, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम उसके कौन हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जी हाँ, परमेश्वर की संतान। आज के संसार में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा यदि माँ बाप दुखी हैं तो आज की संतान से हैं, आज के युग की संतान से हैं। क्योंकि आज के युग की जो संतान है उसके विचार अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसका हर एक अंदाज अलग है, क्योंकि कंप्यूटर युग की संतान है और इसलिए उनकी सोच भी बिल्कुल कंप्यूटर वाली है कि कोई बात अगर माइंड में क्लिक हो गई जरा सी तो वो बस क्लिक हो गई और फिर वो डिलीट नहीं हो सकती है। और इसलिए माँ बाप बहुत ज़्यादा आज अपनी संतानों को लेकर परेशान हैं कि वो क्या करें, किस तरीके से वो परमेश्वर की राह में आएँ, कैसे परमेश्वर की सोच में आएँ। क्योंकि जो परमेश्वर की संतान होते हैं उन संतानों में और जो आज की संतान हैं इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर की संतान हमेशा जो बात होती है वो परमेश्वर की बातों में होते हैं, परमेश्वर के साथ होते हैं। परमेश्वर की संतान जो होते हैं उनमें परमेश्वर की खूबियाँ, परमेश्वर की बातें दिखाई देती हैं। जी हाँ, यदि आपका संसारिक पिता है तो संसारिक पिता की कोई ना कोई खूबी जो है वो आपके अंदर दिखाई देती है, कोई ना कोई बात जो है वो आपके अंदर दिखाई देती है। मान लीजिए आपका कि किसी पिता का गुस्सा स्वभाव से है
स्वभाव में ही उसके गुस्सा है या बचपन से ही वो थोड़ा सा गुस्से प्रवृत्ति का है, तो जब वो बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो उसकी भी किसी ना किसी संतान में वो बात आती है, वो चीज़ आती है। यदि आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है, वो आपकी संतान में देखी जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हमारा स्वर्गीय पिता है और जो परमेश्वर है हमारा, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो उस स्वर्गीय पिता की खूबियाँ, उस स्वर्गीय पिता की बातें, उन स्वर्गीय पिता की चीज़ें वो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। यदि उस स्वर्गीय पिता की खूबियाँ या उस स्वर्गीय पिता का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देता है, तब हम जानते हैं कि सच में हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मित्र भी है और हमारा पिता भी है, वो हमारा पिता भी है, हम इस बात को जानते हैं। तो फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का, अर्थात तुम्हारे पिता का, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। यानी जैसा स्वभाव तुम्हारे पिता का था, वैसे ही स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। अब यदि हमारे पिता का स्वभाव नम्र है, तो हमारा भी स्वभाव नम्र होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और संतान इस बात को प्रमाणित संतान को करना चाहिए कि हमारा पिता नम्र है, इसलिए वो नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर आया है। और हमारा पिता दयालु है, तो हमें इस बात का प्रमाण देना चाहिए। और यदि वो दयापन नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस स्वर्गीय पिता की जो दया से भरा हुआ है, जो दया का भंडार है, वो उसकी संतान हम नहीं है, क्योंकि उसका दया वाला स्वभाव हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये दया वाला स्वभाव हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम किस तरीके से उसकी संतान हैं? कैसे हम उसकी संतान हैं? कैसे उसकी खूबियाँ हमारे अंदर दिखाई देती हैं? हमारे अंदर क्यों दूसरी बातें दिखाई देती हैं? परमेश्वर का वचन मत्ती 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि शैतान की बातें, शैतान की चीज़ें तुम्हारे अंदर दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही उसने ये बात कही है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो? क्योंकि सारी बुरी बातें जो हैं उसी की, जो इस संसार का पिता है, जो शैतान दूसरे जो पाप का पिता है, जो बुराई का पिता है, हम उसकी संतान हैं। क्योंकि सारी पाप और सारी बुराई हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे रही है। जब ये सारी बातें हमारे और आपके जीवन के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो फिर हम किसकी संतान हुए? परमेश्वर की संतान यदि हम हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर पवित्र है। और जब परमेश्वर पवित्र है, तो मुझे और आपको भी पवित्र होना चाहिए। वो पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 16वें पद में लिखता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। जी हाँ, जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनना चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है कि मैं पिता हूं और तुम उसकी संतान हो, और जैसा पिता पवित्र है, वैसे तुम्हें भी पवित्र होना चाहिए। वो पिता कभी नहीं चाहेगा कि वो पवित्र है और अपवित्र लोग उसको अपना पिता कहें। वो कभी भी अपवित्रों का पिता नहीं बनना चाहता है। वो कभी भी अपवित्रों को अपनी संतान नहीं कहता है। वो उनको अपनी संतान मान ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपवित्रता से भरे हुए लोग हैं। जो पवित्र लोग हैं वो उन्हीं का पिता है, और जो पवित्र लोग हैं वो उन्हीं को अपनी संतान कहता है। आइए, संतान कैसे बनते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 14वें पद को जरा पढ़ लें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 14वें पद में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चल रहे हैं, यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाए नहीं जा रहे हैं, यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति में नहीं है, यदि पवित्र आत्मा हमारा सहायक नहीं है, पवित्र आत्मा हमें यही नहीं बता रहा है कि हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, तो हम उसकी संतान नहीं है। और यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार उन अनुभव को मालूम करते हैं, उन बातों को मालूम करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता की, जो स्वर्ग के अंदर है, जो पवित्र पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो क्या चाहता है, और उसकी चाहत का हम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मालूम करते हैं, और उन बातों को पूरा करते हैं, उन शिक्षाओं को पूरा करते हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें बताता है,
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके बेटे और बेटियां ठहरते हैं, हम उसकी संतान बनते हैं। नहीं तो हम उसकी संतान नहीं बन सकते हैं। हमें उसकी संतान बनने के लिए हमें उस आत्मा की, जो पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है, उस शिक्षा को मानना बहुत ज़रूरी होता है। उस आत्मा को मानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके पवित्र आत्मा की बातों को मानना ज़रूरी होता है। यदि नहीं मानते हैं तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। कितना भी आप कहें कि हम परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। हम उसे अपना पिता कह रहे हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हाँ, वो स्वर्ग में है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हे पिता, तू हमारा पिता है, तू जो स्वर्ग में है। हम जानते हैं तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और हम तेरी संतान हैं। और पिता परमेश्वर, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी संतान हैं और तेरी संतान होने के नाते इस पृथ्वी पर भी हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे, करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मुंह से कहना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है मुंह से कहना। प्रार्थना करना, एक रटी रटाई प्रार्थना कर ली, बस हो गई, दैट्स ऑल, छुट्टी। हाँ, हमने प्रार्थना कर ली है। हमारे बाप की दुआ हर चर्च में बोली जाती है, या हम लोग अपने घरों में भी बोलते हैं, या सोते समय भी बोलते हैं, या उठते समय भी बोलते हैं। परंतु इसको बोल लेने से कुछ नहीं होता है। वो स्वर्गीय पिता है और हम उसकी संतान हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। और उसकी संतान, जो भी उसकी संतान है, उसकी संतान हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि वह अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करें और अपने पिताओं की आज्ञाओं का पालन करें, अपने पिता की बातों को मानता रहे। उसकी संतान ये कहती है, ये चाहते, और उसकी संतान को ये करना भी चाहिए कि वह अपने पिता की बातों को मानती रहे। अगर उसकी संतान अपने पिता की बात को, उस परमेश्वर की बात को नहीं मान रही है तो क्या फ़ायदा होता है। हम उसकी संतान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 13वें पद में, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से और तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए हो। जी हाँ, वो यहाँ पर यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए हो। कैसे जान गए हैं पिता को? क्या जानने का तरीका है? वो कहता है कि हम उसके लड़के हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम उसे जान गए हैं तो हम उसे प्रूफ भी दें, हम प्रमाण दें। यदि हम प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें उसे जानने की आवश्यकता है। हम अपने पिता को जाने। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसके पहले यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 2 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 पद में यहाँ पढ़ रहा हूँ, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। जी हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, ये बात तो सही है, परंतु जब हमारा पिता प्रकट होगा, हमारे सामने, हमारे बीच में उपस्थित होगा, तब हम जानेंगे कि हम और भी कुछ हो सकते हैं। और भी कुछ क्या हो सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है, देखने वाली बात है। यहाँ लिखा हुआ है, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। कितना अच्छा लगेगा कि उस पिता को, हम उस पिता की संतान हैं हो, हमने पिता को देखा नहीं है। और ये बात चेलों के अंदर भी थी। चेले भी कहते हैं, तू हमें पिता को दिखा। फिलिप्पुस कहता है कि हे प्रभु, तू हमें पिता को दिखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जी हाँ, उस समय अगर देखा जाए तो चेलों ने तो पिता को प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख लिया, परंतु हमने नहीं देखा। मगर हमारे लिए ये बड़े आनंद की बात होगी कि इस समय तो आनंद की बात यह है कि हम उसकी संतान तो हैं, मगर एक बात याद रखें, वो ये देखेंगे कि वो पिता कैसा है? जैसा वो है वो वैसे ही है।
जी हाँ, हम उस पिता को देखने पाएंगे कि हम उसकी संतान है या नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उसकी संतान हैं तो हम पिता को देखने पाएंगे, और यदि हम उसकी संतान नहीं हैं तो हम उस पिता को देखने नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम उस पिता को देखें, वो पिता कैसा है, और वो पिता देखने में कैसा लगता है, उसके उस नूर को देखें, उसकी उस बात को देखें। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा सब में रही है। लोग पिता को, जैसे मैंने अभी फिलिप्पुस का उदाहरण दिया, फिलिप्पुस ने कहा कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा, वो भी देखना चाहते थे पिता को। मूसा के अंदर भी यही जिज्ञासा थी। मूसा कहता है, हे प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, वो भी अपने पिता को देखना चाहता था, वो भी अपने पिता का दर्शन करना चाहता था। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मनुष्य मेरा दर्शन पाकर जीवित नहीं रहा है। जानते क्यों? क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता की चमक मनुष्यों से देखी नहीं जाती। उसकी पवित्रता की जो ज्योति है वो मनुष्य देख नहीं सकता है। उसकी पवित्रता का जो नूर है वो देख नहीं सकता है, उसकी आंखों में समा नहीं सकता है, और वो चकाचौंध हो जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि वो इतना पवित्र है। मनुष्य पवित्र नहीं है, परंतु तो भी परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो मेरे मुख का तो दर्शन नहीं करने पाएगा, क्योंकि मेरे मुख को देखकर कोई भी जीवित नहीं रहा, क्योंकि उसका मुंह इतना उज्ज्वल है, इतनी चमक है उसके चेहरे पर, और वो रोशनी, कहते हैं कि वो ज्योतियों का पिता है। जो ज्योतियों का पिता है वो कैसा होगा, इसलिए वो कहता है कि तू मेरी पीठ का दर्शन करने पाएगा। और उसको एक दरार में खड़ा कर दिया, और वो उसके सामने से होता हुआ गुजरा, और इसके बावजूद भी उसने अपने हाथ से उसे ढांपा। मूसा उसकी पीठ की हल्की सी झलक देखने पाया, अपने पिता की पीठ को, बस पिता की पीठ को एक झलक ही देखने पाया था कि परमेश्वर उसके सामने से एकदम से गुजर गया। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो अपने पिता का दर्शन पाकर जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, तो उस पिता की चमक उसके चेहरे पर थी, और वो चमक इतनी थी कि जो लोग नीचे खड़े हुए थे वो उसको देख नहीं पा रहे थे, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। इतनी उसके चेहरे पर नूर था, इतनी चमक उसके चेहरे पर थी। उस पिता की चमक ऐसी थी जो अपने बेटे मूसा के चेहरे पे समा गई, और उस नूर को लेकर, उस चमक को लेकर जब वो नीचे उतरा, तो उस पिता की चमक जो उसके चेहरे से झलक रही थी, जो पिता की चमक जो उसके मुंह से झलक रही थी, उसको वो लोग नहीं देख पाए, और उन्होंने अपने हाथों को, अपने मुंह को ढांप लिया। तब मूसा को क्या करना पड़ा? उस पिता की चमक को लोगों से छुपाना पड़ा। उसने अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया, और जब तक पिता की चमक बनी रही तब तक वो अपने चेहरे पे पर्दा डाले रहा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहाँ पर यूहन्ना की पत्री कहता है ना, जैसा वह है हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। जी हाँ, वो ज्योति का पिता जो है, वो चमक का पिता जो है, वो नूर का पिता जो है, उसको हम वैसे ही नूर में देखेंगे, और जैसे ही देखेंगे उसको नूर में, आप जानते क्या होंगे? हम भी नूर से भर जाएंगे, हम भी उस चमक वाली संतान बन जाएंगे, हम भी वो ज्योति वाली संतान बन जाएंगे। हमारे अंदर से भी पिता के समान उस ज्योति की किरणें निकलेंगी। हमारे अंदर से भी जैसे पिता के अंदर से नूर चमकता है वैसे ही निकलेगा। वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे की रोशनी को देखने पाएंगे, एक दूसरे की रोशनी में चमकने पाएंगे, क्योंकि जैसे मूसा ने अपने पिता की चमक को, हमारे पिता की चमक को देखा और उस रोशनी को अपने चेहरे पर उसने देखा, वैसे ही हम भी होंगे। यहाँ लिखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ना, यहाँ बड़ी अच्छी बात, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, वैसे ही है, और वैसे ही हम भी उसमें हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहता है, इसी को जब आप पद को और पढ़ेंगे, कि अभी तो हम उसकी संतान हैं, ना जाने प्रगट में और क्या होंगे, और क्या होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना बताना चाहता है कि हम क्या होने जा रहे हैं। हम अपने पिता के समान होने जा रहे हैं, हम अपने पिता के समान हो जाएंगे, हम अपने पिता के रूप में बदल जाएंगे। जी हाँ, जैसा हमारा पिता है हम वैसे ही हो जाएंगे।
कितनी आनंद की बात है, कितने हर्ष की बात है, कितनी आनंद की बात है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो सोचता हूँ कि प्रभु जल्दी आ जाए और मैं प्रभु के साथ हूँ। मैं अपने पिता के समान होना चाहता हूँ, मैं अपने पिता के समान बनना चाहता हूँ, मैं भी अपने पिता के समान रहना चाहता हूँ, उसी चमक में रहना चाहता हूँ, उसी आनंद में रहना चाहता हूँ जैसा मेरा पिता, मैं वैसा ही हो जाना चाहता हूँ। मगर इसके लिए हमें उसकी संतान बनना है इस पृथ्वी पर सबसे पहले। और इस पृथ्वी पर उसकी संतान बनने के लिए संसार की बातों से और संसार की चीज़ों से और संसार की लोभ और लालच और स्वाद की बातों से अलग होना है। जब हम इन बातों से अलग होंगे तभी हम उसकी संतान होंगे। कितना आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुनकर ही कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इसी के यूहन्ना के 4 के और 4 पद में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उसमें जो संसार से बड़ा है। आहा, क्या बात लिखी। हे बालको तुम परमेश्वर के हो। जी हाँ, हम परमेश्वर के बालक हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने जय पाई है। जी हाँ, इस संसार पर, अपने इस बुराई पर, इस अंधकार की शक्तियों पर जय पाई है। और वो कह रहा है कि जो कुछ भी संसार में है वो सबसे बड़ा क्या चीज़ है, जो तुम में है। हम में कौन है? हम में हमारा पिता है। और क्या कहता है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अगर आप 2 कोरिन्थियों 6 उसका 16वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम में होऊंगा, मैं तुम में चला फिरा करूँगा। जी हाँ, वो हमारा पिता होना चाहता है और वो हमें अपनी संतान बनाना चाहता है और वो हम में आना चाहता है। यहाँ पे मैं फिर से चाहूँगा कि इसको आप देख रहे हैं, बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो कुछ तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। जो कुछ तुम में है, जो कुछ भी तुम में, तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे पिता की बातें, तुम्हारे पिता की सामर्थ, तुम्हारे पिता की शक्ति, तुम्हारे पिता का अनुग्रह, तुम्हारे पिता की करुणा, तुम्हारे पिता की दया, तुम्हारे पिता की जो पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और इस संसार में जो कुछ भी है, ये सारी बातें उन सबसे बड़ी हैं, क्योंकि ये सारी बातें किसकी हैं? हमारे पिता की हैं। जब ये सारी बातें हमारे पिता की हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें क्या होना चाहिए? हमें अपने पिता में बने रहना चाहिए। यदि हम अपने पिता में बने हैं तो सच में हम उसके संतान हैं। बड़े आनंद की बात होती है जब एक ऐसे पिता की संतान होते हैं, एक ऐसे पिता की जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। जब हम देखते हैं कि अरे हमारा पिता तो एक आर्मी ऑफिसर है, हमारा पिता तो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, हमारा पिता तो एक बहुत बड़ा जज है, हमारा पिता तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हमारा पिता तो एक बहुत बड़ा अभिनेता है, हमारा पिता तो एक बहुत बड़ा नेता है, या प्रधानमंत्री है, या राष्ट्रपति है, कुछ भी है हमारा पिता। ये सारे पिता हैं जो इस संसार में बहुत बहुत ऊंचा पद रखे हुए हैं, बहुत बहुत ऊंची हस्ती वाले पिता हैं, सब इस संसार के साथ मिट जाएंगे। परंतु वो पिता जो सबसे बड़ा है, जो पिताओं का भी पिता है, जो सबका पिता है, वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा और कोई पिता नहीं है। हम उसकी संतान हैं। उससे बड़ा वो पद किसी का नहीं है। सबसे बड़ा पद तो उसी का। क्यों? क्योंकि वो इस स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ का बनाने वाला है। उसने ये सब कुछ बनाया है। वो ये सब कुछ का बनाने वाला पिता है। वो मुझे और आपको बनाने वाला, मेरे और आपके पिताओं को बनाने वाला, हमारे आपके जो पिता ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, बहुत ऊंची हस्ती वाले हैं, उनका बनाने वाला जो है वो है परमेश्वर, जिसकी हम संतान हैं, जिसके हम लोग हैं। जी हम उसके संतान हैं और वो हमारा पिता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, रोमियो 8 और उसका 17वें पद में लिखा हुआ है, रोमियो 8 और उसके 17वें पद में, और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम पिता की संतान हैं तो उसके वारिश भी हैं। किन चीज़ों के वारिश हैं? जी हाँ, उसके राज के वारिश हैं, उसकी सामर्थ के वारिश हैं, उसके अनुग्रह के वारिश हैं, उसकी दया के वारिश हैं, उसकी करुणा के वारिश हैं, उसके प्रेम के वारिश हैं, उसकी नम्रता के वारिश हैं, उसकी हर एक चीज़ के वारिश हैं। मैं और आप, क्योंकि मैं और आप क्या हैं? मैं और आप उसकी संतान हैं।
जब मैं और आप यदि उसकी संतान हैं तो उसके वारिश भी हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वारिश हैं, उसके पुत्र हैं। यहाँ लिखा परमेश्वर का वचन कहता है कि 17वें पद में, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसकी महिमा भी पाएं। जब हम इन संसार में दुख उठाते हैं उसके नाम के लिए या उसके काम के लिए, तो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने लोगों को क्या कहेगा, अपनी महिमा भी देगा, वो उनको महिमा भी बनाएगा। जी हाँ, हम उसकी महिमा भी करने पाएंगे, उसकी महिमा में उतरने पाएंगे। वो अपनी सारी सामर्थ देता है, वो हम उसकी सारी चीज़ों के वारिश हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उसके वारिश हैं तो वारिश वही होगा जो उसकी संतान होगा, और उसकी संतान वही होगा जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, जो उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर बनाए रखेगा। हम वही उसकी संतान होगा और उसी संतान को वो आशीष देगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसकी संतान बनते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू दयालु परमेश्वर है, रहम करीम परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, तूने हमें अपनी संतान बनाया। प्यारे प्रभु जी, यदि प्यारे प्रभु जी तूने संतान बनाया तो अपना वारिश भी बनाया। हो प्यारे प्रभु जी, बहुत सी संतानें तेरे से भटक गई हैं। हम तो उसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, उन भटकी हुई संतानों को अपनी ओर फेर ला, ताकि वो भी तेरी संतान बने और तेरे राज के वारिश हो सके। प्यारे प्रभु जी, हो पिता परमेश्वर, जो तेरी संतानें भटक गई तो उनके पाप को क्षमा कर, उनकी बुराई को क्षमा कर। प्यारे प्रभु जी, हमें अपने स्वर्गीय वस्तु का वारिश बना। प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा का अभिषेक कर प्यारे प्रभु, ताकि हम तेरी आत्मा के अनुसार चलाए चल सके। हमारी ये सारी प्रार्थना सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।